कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 6D के प्रश्न को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। जो माँ की आयु है अपने ही पुत्र की उसका जो पुत्र है उसकी आयु की 5 गुनी है। जो इस प्रश्न में माँ की आयु किस पर आश्रित है? उसके पुत्र की आयु पर। अगर पुत्र की आयु पता होगी हमें तो उसकी माँ की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। पुत्र की आयु का 5 गुना कर देंगे तो माँ की आयु ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद कहा गया है 8 वर्ष पश्चात यानी कि अब से 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसकी जो माँ की आयु की हो माँ की जो आयु है 8 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर हमें पुत्र की आयु पता होगी तो हम उसकी माँ की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं पहले माना पुत्र की आयु पुत्र की आयु x वर्ष है। इस समय पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष। प्रश्न में कहा गया है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो अब लिख देंगे तब माँ की आयु माँ की आयु पुत्र की आयु कितनी है? x। तो x का 5 गुना कर देंगे तो माँ की आयु ज्ञात हो जाएगी 5x वर्ष। फिर प्रश्न में आगे कहा गया है 8 वर्ष पश्चात कि इस समय दोनों की आयु पुत्र की आयु x है, माँ की आयु है 5x। अब से 8 वर्ष पश्चात यानी कि 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु पुत्र की आयु। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु इस समय है x। तो 3 वर्ष 8 वर्ष 3 वर्ष है 8 वर्ष है। 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसकी उससे 8 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। इस समय x है तो 8 वर्ष बाद यानी कि 8 साल बाद उसमें 8 और जुड़ जाएँगे। यानी कि इस समय 10 वर्ष है पुत्र की आयु तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18। तो x में हमें कितना जोड़ना होगा? 8। ये हो गई x प्लस 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद माँ की आयु इस समय माँ की आयु कितनी है? 5x। तो 8 साल बाद उस उनकी उसकी जो माँ है उसकी आयु भी 8 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 5x में भी जोड़ देंगे 8 वर्ष। अब प्रश्न में कहा गया है कि 8 वर्ष बाद माँ की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जो माँ की आयु है 5x प्लस 8 ये बराबर है उसके पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर। 3 गुने का मतलब 3 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु को। तो दोनों की आयु हो जाएगी बराबर। जो माँ की आयु है पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। पुत्र की आयु का 3 गुना करा और माँ की आयु के बराबर रख दिया। अब इसे हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान ज्ञात होने का मतलब है पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी और फिर माँ की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 5x जैसा है वैसे ही लिखेंगे प्लस 8 बराबर 3 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x। फिर प्लस 3 की गुणा 8 से करेंगे 3 अट्ठे 24। अब ये 3x बाएं पक्ष में ले आएंगे। इधर है 5x और माइनस का आ जाएगा 3x बराबर में 24। ये प्लस का 8 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 8। 24 में से घटा देंगे 8। 5x में से 3x घटाने पर बचेगा 2x और 24 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 16। 2 इधर गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 2 से 16 को भाग करेंगे 2 अट्ठे 16। x का मान आ गया है 8 यानी कि पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष है। अब फिर लिखते हैं यहाँ अतः पुत्र की आयु पुत्र की आयु कितने वर्ष आई है? 8 वर्ष। x का मान आ गया है 8। तो ये हो गई 8 वर्ष और माँ की आयु हो जाएगी माँ की आयु
तो माँ की आयु हमने कितनी मानी थी? 5x। 5 की गुणा कर देंगे x के मान से, x का मान आया है 8। 5 अट्ठे 40। तो माँ की आयु कितनी थी? 40 वर्ष। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। देखिए अब्दुल की जो आयु है उसके पिता की आयु से 25 वर्ष कम है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? अब्दुल की आयु। तो हम मान लेंगे, माना अब्दुल की आयु, कि हमें अब्दुल की आयु ज्ञात करनी है, वो अब्दुल की आयु हम मान लेते हैं x। माना अब्दुल की आयु, इस समय अब्दुल की आयु कितनी है? x वर्ष है। प्रश्न में कहा गया है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि अब्दुल की जो आयु है उसके जो पिता हैं उनकी आयु से 25 वर्ष कम है। तो उसके पिता की आयु उसकी आयु किससे 25 वर्ष ज्यादा होगी। तो हम लिखते हैं तब पिता की आयु, पिता की आयु उसकी आयु से कितनी ज्यादा होगी? 25। अगर उसकी आयु में हम 25 जोड़ देंगे तो उसके पिता की आयु ज्ञात हो जाएगी। आगे प्रश्न में कहा गया है यदि 10 वर्ष पूर्व, कि 10 साल पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये तो इस समय की आयु होगी, अब्दुल की आयु x है, उसके पिता की आयु x प्लस 25 है, कि अब से 10 साल पहले उनकी आयु कितनी होगी। लिखते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु। तो इस समय x वर्ष है, तो पिछले 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 साल और उम्र कम हो जाएगी उसकी x में से, तो वो होगी x माइनस 10 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु। तो अब से 10 वर्ष पूर्व, इस समय पिता की आयु कितनी है? x प्लस 25 इस समय है। और 10 साल पहले आयु कितनी होगी? अब से 10, जितनी आयु अब है उसमें 10 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी 25 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा x प्लस 25 में 10 घटाएंगे 15, तो ये हो जाएगी x प्लस 15 वर्ष। आगे प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही होगी। तो जो पिता की आयु है x प्लस 15, ये किसके बराबर है? अब्दुल की आयु x माइनस 10 के 6 गुने के बराबर। कि 10 साल पहले पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु के 6 गुना थी, यानी कि दोनों आयु बराबर कब होंगी? जब पुत्र की आयु के बराबर में रखेंगे, वो पिता की आयु के बराबर में अब्दुल की आयु का 6 गुना रखेंगे। तो x प्लस 15 बराबर 6 की गुणा x से करेंगे 6x, 6 की गुणा 10 से करने पर 60। अब इधर हल कर लेते हैं, x वाले पक्ष एक तरफ लिख लेंगे, तो x ये प्लस का 6x बाएं और जाएगा तो माइनस का 6x बराबर में माइनस 60 दिया हुआ है। दाहिने पक्ष में माइनस 60 है, प्लस का 15 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 15। x में से 6x घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5x, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस के 60 में जोड़ेंगे 15 तो हो जाएगा माइनस का 75। माइनस से माइनस कट जाएगा और x के गुणा में 5 है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो जब 5 से हम 75 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। 5 से भाग करेंगे 5 एकन 5 और 2 5 पंजे 25, तो x का मान आ गया है 15। और x किसका मान गया माना था हमने? अब्दुल की आयु मानी थी हमने x पर, तो x का मान आया है 15। तो अतः अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु बराबर हो जाएगी 15 वर्ष। 15 वर्ष है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। प्रश्न में बताया गया है जो माँ की आयु है
पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। जिसकी वर्तमान आयु हमें बतानी है उसको हम मान लेंगे x। माना माँ की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष है। इस समय माँ की आयु कितनी है? x वर्ष है। प्रश्न में कहा गया है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। जो माँ की आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो पिता की आयु माँ की आयु से कितनी ज्यादा होगी? 5 वर्ष ज्यादा होगी पिता की आयु। तो हम लिख लेते हैं तब पिता की आयु पिता की आयु प्रश्न में कहा गया है माँ की जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। कहने का मतलब है पिता की उम्र ज्यादा है और माता की उम्र 5 वर्ष कम है। तो 5 वर्ष ज्यादा होगी पिता की उम्र, तो पिता की उम्र हो जाएगी x+5, क्योंकि माँ की आयु x मानी है तो पिता की उम्र उससे 5 वर्ष अधिक होगी। 5 वर्ष x+5। तो प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष पूर्व दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व तो निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 साल पहले माँ की आयु माँ की आयु कितनी होगी? इस समय थी x, तो 10 साल पहले अब से 10 वर्ष कम होगी तो x में से घटा देंगे 10, तो होगी x-10। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पिता की आयु कितनी होगी? इस समय x+5 है, तो 10 साल पहले इसमें से 5 और 10 और कम कर देंगे, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और ज्यादा अंक माइनस के हैं, तो आ जाएगा x-5 वर्ष। अब प्रश्न में कहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात दिया गया है 5:6, यानी कि माँ की जो आयु है x-10 उसका अनुपात किसके साथ है? पिता की आयु के साथ। वो कितना था 10 वर्ष पहले? 5:6 यानी कि 5/6। अब इनको हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। 6 की गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 6x-6 की गुणा 10 से करेंगे आ जाएगा 60 बराबर का चिन्ह। 5 की गुणा x से करने पर 5x और -5 की गुणा 5 से करेंगे 25। 5x दूसरे पक्ष में आएगा तो -5x, -60 दूसरे पक्ष में जाएगा +60 और -25। 6x में से 5x घटाएंगे बचेगा x। 60 में से 25 घटाएंगे तो बच जाएगा अब 35। x का मान आ गया है 35, यानी कि माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष। लिखते हैं अतः माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माया जो है अपने 5 वर्ष के बच्चे से, उसके बच्चे की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। उससे 20 वर्ष इस समय 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि उसकी आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होगी, क्योंकि 5 वर्ष उसके बच्चे की आयु है। 5 वर्ष इस समय बच्चे की आयु कितनी है? 5 वर्ष। उससे 20 वर्ष बड़ी है माया, तो 5 वर्ष बच्चे की उम्र है, तो 20 वर्ष उससे बड़ी है माया, तो माया की उम्र हो जाएगी 20 और 5 25 वर्ष। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? तो हमें बताना है कि वर्ष बाद अब से कितने वर्ष बाद उसकी जो आयु है उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें समय निकालना है कि कितने साल बाद उसकी आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। तो हम लिख लेते हैं माना x वर्ष बाद माया की आयु
बच्चे की आयु की बच्चे की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुनी होगी। इस समय कितनी आयु है? इस समय बर्थ बच्चे की वर्तमान आयु बच्चे की वर्तमान आयु वर्त वर्तमान आयु इस समय बच्चे की आयु कितनी है? 5 वर्ष। और माया की वर्तमान आयु कितनी है? माया की वर्तमान आयु वर्तमान आयु इस समय माया की आयु कितनी है? बच्चे की आयु से 20 अधिक, यानी कि 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 वर्ष है इस समय। अब हमें यह बताना है कि कितने समय बाद ये माया की जो आयु आयु है बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। तो x वर्ष बाद, तो हम लिखते हैं x वर्ष बाद बच्चे की आयु बच्चे की आयु बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? इस समय 5 है तो x वर्ष और जुड़ जाएंगे उसमें। और x वर्ष बाद माया की आयु माया की आयु हो जाएगी। इस समय 25 है तो उसमें और x वर्ष जुड़ जाएंगे, तो 25 प्लस x हो जाएगी। और ये जो x वर्ष बाद माया की जो आयु है वो बच्चे की आयु की कितनी होगी? 5 प्लस x की होगी 3 गुनी। तो जो माया की आयु होगी x वर्ष बाद बच्चे की आयु के 3 गुने के बराबर होगी। तो इन्हें हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। 25 प्लस x जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, बराबर 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15 प्लस 3 की गुणा x से करने पर 3x। तो x प्लस का 3x बाएं पक्ष में आएगा, माइनस का 3x। 15 प्लस का 25 दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का 25। x में से 3x घटाएंगे, माइनस का 2x। 15 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएंगे, 2 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो x बराबर 2 पंजे हो जाएंगे 10, यानी कि 5 वर्ष बाद x का मान हमने माना था। x वर्ष बाद माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी, तो x का मान आ गया है 5 वर्ष। लिखते हैं अतः 5 वर्ष बाद हो जाएगा ये उत्तर इस प्रश्न का, कि 5 वर्ष बाद माया की आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6D समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम 6E के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।